अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 27। राइटर हादिया मुगल। सुबह का आगाज़ नहायत हंगामा आखेज़ हुआ था। बाहर मौजूद मीडिया का रश एक बार फिर उसको जहनी अजियत से दो चार कर गया था। वो फ्लैट का लाख लगाए बामुश्किल वहाँ से निकला था, जबकि वजूद अलग झुलस रहा था। गम और गुस्से की कैफियत बढ़ने लगी। न जाने क्यों वो अपन रुख उस जगह की जानब कर गया जहाँ कभी जाने का सोचा भी नहीं था। जिन जिनसे कभी नफरत थी आज उन्हीं जगहों पर आ पहुंचे। वो अपने दिल की हर फरियाद को नज़रअंदाज किए हुए थे। बार में दाखिल हुआ तो सामने थरकते वजूद उसे अलग बेजारी में मुबतला करने लगे। वो काउंटर के करीब आए, वहाँ बैठे वेटर को इशारा दिए सिर सुलगा चुका था। आंखों में जैसे जलन बढ़कर आंखें मुदने पर मजबूर कर रही थी। वजूद में आग चुभन बेचैनी फैली थी। यहाँ तक आते जैसे लोग उसे हकरत बरी निगाह से देख रहे थे। उसके फ्लैट के आगे मौजूद लोगों ने उससे जिस तरह के सवाल किए थे, उसका दिल चाह रहा था जिंदा ज़मीन में दफन हो जाए, जहाँ कोई सवाल कोई तलखी ना हो। दिमाग की भटकती उलझी सोचें उसे यहाँ गुनाह के मकाम पर ले आई थी, जहाँ हर तरफ शर फैला था। उसके सामने रखे गिलास उसे उकसा रहे थे कि वो अपना गम उनको पी कर कम कर ले। तेज़ म्यूज़िक, रंग बू का सिलसिला सब गुम हो गया। बस वो वीडियो की बातें और वो जिल्लत भरे लम्हे दिमाग पर छाने लगे। एसपी वहाज सुल्तान अब मर गया। अनाबिया मार दिया तुमने एसपी वाज सुल्तान को। अब जो है सिर्फ वहाज सुल्तान मलिक है, एक वडेरा है। अब तुम कभी भी एसपी वहाज सुल्तान से नहीं मिल पाओगी। अब तुम्हारा सामना जब भी होगा एक वडेरे से होगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी किसी के लिए रहम नहीं है। ये सफाक वडेरा तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। सिर्फ आंसू तुम्हारे मुकद्दर में होंगे। वो हाथ आगे बढ़ाता गिलास उठाया, बोर्ड बढ़ाया, उसमें चमकता महलूल वो बोझल आंखों से देखने लगा और फिर गिलास लब्बों के करीब लाया। वो गमो गुस्से में एक हराम महलूल अपने अंदर उतर अपने रब को भी नाराज़ कर देने वाला था, पर किसी ने गिलास पूरी शिद्दत से छीनकर दूर फेंक दिया। वो हड़बड़ाया और चेहरे पर गज़ब सजाए सामने देखा, जहाँ नौफल यजदान चेहरे पर गहरी संजीदगी सजाए तेज निगाह से उसे घूर रहा था। वहाद का चेहरा पाल में सुर्ख हुआ। वो इस पर झपटना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही बाकी नहीं रही थी। क्या बकवास हरकत करने वाले थे, कुछ अंदाज़ा भी है? एक इल्ज़ाम की वजह से खुद को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो? उसका गिरबान जकड़े उसे उठा चुका था। वहां ने सुर्ख पड़ती आंखों से बामुश्किल उसका गिरबान पकड़ना बर्दाश्त किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो नज़र चुराए बोला। इस वक्त किसी से भी लड़ने की सिक्कत उसमें बाकी नहीं थी, और उस इल्ज़ाम के बाद वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। साले हो तुम मेरे, तुम्हारी बहन ने हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। वो अब भी तन से बाज नहीं आया था। वहाज ने करख्त चेहरे से उसे देख कर दूर धकेला और बाहर निकलने लगा। कदमों में गहरी शिकस्तगी थी, और ये शिकस्तगी कम मरकर नौफल यजदान नहीं देख सकता था। वो शख्स बादरी से मुकाबला करते अच्छा लगता था। रुको वाज, नौफल उसके पीछे बढ़ा। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। वो गाड़ी में बैठे नौफल यजदान को एक बार फिर नज़रअंदाज कर गया। नौफल दरवाजे के दरमियान खड़ा हुआ। शौक़ तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम्हें तनाह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वो डटाई से बोला था। मैं तनहा रहना चाहता हूँ, अब मेरी राह में ना आना। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन यजदान ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ही पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में सवार हुआ और अपने गार्ड को वहाँ से जानने का कहा। तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो जिद हुआ था। ऐसे तनहा रहने से मामलात हल नहीं होंगे, और अपनी जाब जिससे तुमने बेइंतहा मोहब्बत है उसे भी छोड़ दोगे। एसपी वहाज सुल्तान? मैं एसपी वहाज सुल्तान नहीं, इस वक्त मैं एक वडेरा हूँ। आज के बाद मेरी यही पहचान होगी। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था। पहचान वही रहती है जो इंसान बनाता है, और तुम्हारी पहचान तुम्हें जल्द वापस मिल जाएगी। नौफल के जवाब पर उसने शोलाबार निगाहों से उसे देखा। मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं, तुम्हारी मेहनत है वो। नौफल ने दो बदो जवाब दिया। मैं अपनी बहन को बेवा नहीं करना चाहता, ना मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो। वो स्टीयरिंग पे हाथ मारे धाड़ा। अबे नहीं छोड़ सकता। सीधी तरह बोलो, क्या चाहते हो? मर्द हो तुम, अगर इल्ज़ाम आया है तो उसे हटाओ अपने ऊपर से। औरतों की तरह छुप क्यों रहे हो? नौफल यजदान, तुम शायद मेरे हाथों मरने के लिए आए हो। वो पीछे मुड़ा और उस पर झपटा था। अबे साले रुक जा, क्या कर रहा है? वो अपने बचाव के लिए उसको दोनों हाथ जकड़े उसे रोक चुका था। छोड़ो मुझे नौफल यजदान, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस वक्त मैं अपने हवासों में नहीं हूँ। वो घुर्राया था। अगर तुम चाहते क्या हो? बाहर से कोई हमें देख ले तो समझेगा कि? नौफल ने लाभ का कोना दबाया उसे मजीद सिच किया था। भाज ने फौरी हाथ छुड़वाए और उसे धकेल कर दोबारा सीट पर बैठा। प्लीज़ जाओ, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करोगे तो मसला हल नहीं होगा। जब आप गई है तो वापस भी आ सकती है, लेकिन जो तुम आज करने वाले थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है। तुम कोई भी नहीं हो मेरे, बल्कि ये दुनिया, ये लोग, कोई भी मेरा नहीं है। उसके लफ्ज़ों की शिकस्तगी पर
नौफल यजदान को उस पर रहम आया था। सब तुम्हारे हैं, एक बार ये नफरत की पट्टी हटाकर तो देखो, जाओ यहाँ से। अब की बार मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगा, कर लो इजाज़त है, लेकिन ये सब मत करो। इसलिए तुम एक कमज़ोर आदमी लग रहे हो जो उस तोहमत को सच मान चुके हो। तो क्या करूँ मैं, बोलो। वो एक बार फिर जिद हुआ। जो तुम चाहो तुम सब कर सकते हो, वो शाना अंदाज में अब पिछली सीट पर फैला था। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर उस लड़की से शादी करनी है, बोलो करवाओगे। वहाज का सर्द संजीदगी भरा लहजा सुनता वो ठटक गया था। इंतकाम लेना चाहते हो। यजदान ने भी संजीदगी से कहा, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, बोलो ला कर दोगे मुझे वो लड़की। हाँ। वो ना चाह कर भी सर असबात में हिलाए वहाज के तासुरात जांचने लगा। जब कोई ठटक तो वहाज भी गया था, लेकिन फिर तलक सा मुस्कुराया। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो तोहमत मुझ पर लाग गई है वो कोई नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं, वो अनाबिया भी नहीं, और वो सनम भी नहीं। वहाज शकिस्ता खुर्दा सा बोले। नौफल को पशेमान कर गया था। वो शख्स कभी झुका नहीं था। उसके बुलंद किरदार की पूरे पुलिस स्टेशन में गवाही दी जाती थी। उसकी जुर्रतमंदी की मिसालें मशहूर थी, लेकिन आज एक लड़की के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से वहाज सुल्तान की पहचान खो गई थी। ठीक एक हफ्ते बाद वो लड़की तुम्हारे निकाह में होगी। नौफल गाड़ी से उतरे बोला था, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। वो एक बार फिर धड़ता चिल्लाया था, लेकिन नौफल यजदान जा चुका था। नहीं, मैं खुद अनाबिया सुल्तान को सजा दूंगा, कोई दूसरा हरगिज़ नहीं देगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सामने कमाल मलिक और नजमा को देखकर उसके माथे पर बाल नुमाया। वो इस वक्त वो फरमान अली के घर के बाहर मौजूद था, जहाँ पहले से खड़ी गाड़ी देखकर उसका गुस्सा बढ़ा था। वो गाड़ी कमाल मलिक की थी। वो कल रात ही सोच चुका था कि उसे अब क्या करना है, तभी आज यहाँ मौजूद था ताकि उनसे अनाबिया सुल्तान का हाथ मांग सके। वह आज नजमा बेगम आगे बढ़ी। जब उसने हाथ उठाकर उन्हें रोका, मर गया है वाज, वो तल्खी से बोला, जबकि नजमा बेगम का दिल तड़पा था। अपनी माँ की एक मर्तबा बात सुन लो। कमाल मलिक खिलाफ तवक्को नरम पड़े। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप लोग यहाँ से चले जाएं। वो दबा दबा घुर्राया था। वह आज कमाल मलिक आगे बढ़े। वो वीडियो नहीं देखी आपने, इसमें लगाया गया इल्ज़ाम की तस्दीक करने यहाँ आए हैं। तो मैं बता देता हूँ, उस लड़की को मैंने बर्बाद नहीं किया, लेकिन अब ज़रूर करूँगा। वो सफकिया से बोला। कमाल मलिक को दहला गया था। एक लड़की से इंतकाम लोगे। एक पल के लिए वो थम गया था। इज्जत किरदार जब बर्बाद हो जाए तो फिर याद नहीं रहता कि सामने कौन है जिसे हमने बर्बाद करना है। अब यही समझ लें कि ये वडेरा वहाज सुल्तान मलिक हर सोच समझ से मावरा बस अपना इंतकाम लेना चाहता है। उसके लहजे की सफाकी पर कमाल मलिक को पहली मरतबा उससे डर लगा था। अगर आप लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, या इस लड़की के साथ ज़रा से भी हमदर्दी करने की कोशिश की, वहाज सुल्तान मलिक वो तबाही मचाएगा कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ना मैं बाकी रहूँगा, ना वो लड़की जिंदा बचेगी। हम यह हमदर्दी के लिए नहीं आए, तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। कमाल मलिक संजीदगी से बोले। किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए। उसका दिमाग घूम चुका था। मैंने कहा था। नौफल यजदान की आवाज़ पर उसने पीछे देखा तो रगों में खून की गर्दिश तेज़ हुई। जो चेहरे पर संजीदगी लिए उसे ही देख रहा था। कमीने इंसान। वो जराना तैवर लिए उसकी जाने बढ़ा। जब कमाल मलिक ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। तुम्हें अपनी माँ की कसम वाज, तुम कुछ नहीं करोगे। उसने जख्मी निगाह से बाप को देखा, जिनकी आंखें सुर्ख थीं। वाज का दिल चाह उनके गले लगाकर फूट फूट कर रो दे, लेकिन वो मर्द था, इतना कमज़ोर नहीं था कि अपना गम दुनिया के सामने अयां कर देता। और उस बाप के सामने तो कभी नहीं जिसने हमेशा उसे और ताबीर को धुतकारा था। तुम्हारा ये खुद गर्ज बाप अपनी हर गलती का अजाला करेगा। एक बार मुझ पर एतबार करके देख लो। उन्होंने उसके चौड़े शानों पर हाथ रखे संजीदगी से कहा। वो तो उनसे भी बुलंद कद का हो गया था। उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था, कभी समझने की कोशिश नहीं की थी कि वहाज सुल्तान मलिक आखिर चाहता क्या है। एतबार ही तो नहीं रहा। अब तो लोग सोने के बनकर भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वडेरा अपना दिल पत्थर कर चुका है। उसकी सुर्ख निगाहों में अलग ही मातम था। अपने कम ज़र्फ बार पर आखिरी बार कर लो। एक बाप तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है। कमाल मलिक ने हाथ जोड़ने चाहे। जब उसने सुरा से उनके हाथ जकड़ पथरीले तासुरा से उन्हें देखा, हाथ छोड़े वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने एक तेज़ घुरी से नौफल को नवाजा था। कमाल मलिक को कुछ तसल्ली हुई थी। अगर वो अंदर जाता तो यकीनन बात बिगड़ सकती थी। पूरा दिन वो सड़कों पर गाड़ी घुमाता, उलझी बिखरी सोचों पर जलता कुड़ता। वो फिर फ्लैट पर आ चुका था। अपने वजूद से उसे बोझ लगने लगा था। इंस्पेक्टर आदिल जावेद दोनों ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्हें भी धुतकार चुका था। बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने ऊपर फ्लैट की तरफ आया तो सामने मौजूद अफराद को देखकर उसका खून खोलता महसूस हुआ। वो बुरतना राना साजिद पर झपटा था, जो लबों पर शातराना फतह मुस्कुराहट से जाया खड़ा था। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। वो उसके मुंह पर 5 मारते दाड़ा। जब उसके गार्ड ने वहाज सुल्तान को जकड़ा, छोड़ो मुझे। वो उनकी गिरफ्त में शेर कितना दाड़ा। हिम्मत थी तो यहाँ आया हूँ। वो शाना चाल चलता उसके करीब आया। वो ब्यूटी काफ़ी यूनिक थी जिसने तेरे खिलाफ वो वीडियो वायरल की।
उफ, तेरे धोखे की वीडियो कहाँ रहती है वो लड़की? राना साजिद के चेहरे पर चमकती हवस पर खून जैसे दिमाग में ठोकरें मारने लगा। बकवास बंद करो। उसने टांग उसके पेट में मारी। वो चंद कदम पीछे जाकर गिरता कर रहा था। गार्ड की गिरफ्त उसने अगले ही पल अपनी ताकत और फुर्तीले जिस्म से आज़ादी इस तरह दिलवाई कि वो समझ नहीं सके और आगे बढ़कर वो राना साजिद पर पल पड़ा। उसे बुरी तरह मारता। वो 2 दिन का गुस्सा निकाले जरूरी हुआ था। साजिद के मुंह से निकलते खून को देखकर गार्ड ने दोबारा उसे बुरी तरह जकड़ा था। मैं तेरा खून पी जाऊंगा अगर तुमने उस लड़की पर नजर भी डाली। राना साजिद ने चेहरे से खून साफ की कहर आलूद निगाह उस पर डाली थी। नजर तो पड़ चुकी है, अब बस छूना बाकी है। वो तो देख कर ही सांस रोकने की सलाहियत रखती है। अगर छू लूंगा तो ना जाने। नब्बों का कोना दबाकर उसने एक गिलाजत पर इशारा दिया। तो उस पर नजर डालेगा तो तेरी ये 2 आंखें तेरे पास नहीं रहेगी। अगर उसे छूने की कोशिश करेगा तो तेरे ये हाथ बाकी नहीं रह गए। वो वहाज सुल्तान की मंजूर नजर है। तो जैसे दरिंदे उसका अक्स भी नहीं पा सकते। उसके पूरे यकीन लहजे पर राना साजिद एक पल के लिए डग मंगाया था। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। वो तेरी मंजूर नजर है तो अब तो उसको देखने और छूने में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस हो रही है। कल मिलता हूँ फिर उससे तन्हाई में, या अपने कमरे की जीनत बना लेता हूँ। राना साजिद ने उसकी सुर्ख आंखों में झांकने कहा जबकि चेहरे से गिलाजत टपक रही थी। वह आज की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उसने एक बार फिर उस पर बुरी तरह हमला किया था। इस बार वो इंतहाई जुनूनी हुआ था। तो उसे अपने कमरे में बुलाएगा। इतनी आम है औरत साथ के तू जिसको चाहेगा नोच लेगा। तू जिंदा रहेगा तो वो लड़की हासिल कर पाएगा। उसके मुंह की हालत बिगड़ता। वो बुरी तरह उस पर हावी था। उसकी उंगलियों को बुरी तरह मरोड़े उसने राना साजिद की चीखें निकाली थी और फिर कलाई भी बुरी तरह मरोड़ी थी। सर, गार्ड उसे राना साजिद के ऊपर से हटाना चाहते थे लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ पा रहा था। रुको वॉच। भारी बारूब आवाज़ समाज से टकराई लेकिन उसने कोई असर नहीं लिया। वो शख्स अब बेहोश होने के करीब पहुंच चुका था। एसपी वहाज सुल्तान डीआईजी साहब की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा। राना साजिद के वजूद को आखिरी ठपकर रसीद किए वो उठ खड़ा हुआ था। जब के बाद आप ये गुंडागर्दी करेंगे? वो संजीदगी से बोले। उठा कर ले जाओ उसे। सांसें बाकी हैं अभी इसकी, लेकिन 1 हफ्ते तक ये उठ नहीं पाएगा। अगर ये दोबारा मेरे घर के आसपास भी नजर आए फिर उसकी लाश लेकर जाओगे। वो डीआईजी साहब को देखे लापरवाही से बोला जैसे उनकी मौजूदगी से कोई फर्क ना पड़ा हो। वहाज वो हैरानगी से उन्हें देखने लगे। जो कभी नज़र झुकाकर अदब से बात करता था आज उनके सामने एक खूनखार गुंडा बना हुआ था। जाब गई सब अदब आदाब भी गए। उसने मुस्कुराना सजाकर डीआईजी साहब को देखा और अपने फ्लैट में बंद हुआ था। डीआईजी साहब दरवाजे को घूर कर रह गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में वहाज सुल्तान के नाम की अंगूठी सज चुकी है। उसने पट्टी बंदी कलाइयों को देखकर उस उंगली तरफ देखा जहाँ डायमंड की रिंग मौजूद थी। उसने नरम लबों से उस अंगूठी को चूम लिया। वो अपने कमरे में नढाल से लेटी थी जब तबस्सुम बेगम ने उसे तैयार होने का कहा और वहाज सुल्तान के वालिदैन के आने का बताया। जिंदगी जैसे फिर से सांस लेते महसूस हुए। माम, आप इनकार तो नहीं करेंगी? प्लीज़ माम, मुझे वो शख्स चाहिए। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वो फरियादी हुई। तुमने हमारे पास इनकार का कोई जवाब नहीं छोड़ा। जिस तरह तुम्हारे पापा ने सब संभाला है और जिस तरह वो वीडियो रिमूव करवाई उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। उसकी जवाब उसे मिल तो जाएगी लेकिन मुझे नहीं लगता वो दोबारा ज्वाइन करेगा। वो एक खुददार शख्स है। वो ठीक ही कह रही थी। वीडियो उसी रात हर जगह से रिमूव करवा दी गई थी लेकिन वहाज सुल्तान का किसी को कुछ पता नहीं था। वीडियो तो रिमूव हो गई थी लेकिन मीडिया वालों के मुंह बंद करना भी आसान नहीं था। फरमान अली की मदद करने वाला शख्स नौफल यजदान ही उन्हें कैल करके उस रिश्ते के लिए हामी भरने का कह कर गया था। तभी आज ये मुमकिन हुआ था। अनाबिया ने कई बार न्यूज़ चैनल चेक किए लेकिन कोई वहाँ ऐसी कोई खबर नहीं थी। उसका मोबाइल, टैब, लैपटॉप सब फरमान अली के पास था। सनम से उसका दोबारा कोई रब्ता नहीं हुआ था, ना ही वो दोबारा आई थी। माम वो उनके हाथ थामना चाहती थी लेकिन वो एक तलख नज़र डाले बाहर निकल गए। लेकिन उसे तैयार होने का हुक्म दे गई थी और फिर सब मामलात के बाद वो मसरूर सी कमरे में मौजूद थी। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया लेकिन मैं आपको मना लूँगी। आपकी हर सज़ा मुझे कबूल है वाज, लेकिन आपको मैं खुद से दूर जाने नहीं दूँगी। मेरी मोहब्बत आपका दिल पिघला देगी। वो अब भी खुद गर्जी के इंतहा पर थी। आप भी अपने ही बारे में सोचकर मुस्कुराती बाहर के मनाजिर देखने लगी। लबों पर फैली मुस्कुराहटें जल्द समझ जाने वाली थी जिसका उसे ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुई तो नज़र उस दिल नशीन लड़की पर गई जो नडाल से नेम दराज थी। साइड टेबल पर मेडिसिन बॉक्स मौजूद था जबकि पानी और दूध का गिलास ऐसे ही एक तरफ पड़ा था। वो खौफ से सफ़ेद पड़ी और मुठियाँ बेड पर जमाए पीछे खिसकी। नौफल लाभ बिंचे आगे बढ़ने लगा। मेरे पास ना आना, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। रुक जाओ वहीं। वो बेबसी से चीखी जबकि यजदान थम गया था। इतने दिन बाद भी उसका डर काम नहीं हुआ। गहरी सांस लेती वो लड़की हाथ बुलंद की खुद को उसके अक्स से भी बचा लेना चाहती थी। कम अज़ कम वो उस लड़की को खुद से डरते नहीं देख सकता था। वो तो लड़ती झगड़ती तीर बसाती अच्छी लगती थी। ताबीर
नौफल यजदान के लबों से सरसराहट की मदद उसका नाम निकला था। ताबीर ने सहमी आंखों से उसके सुर्ख चेहरे को देखा। पास मत आना वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो कम्फर्ट झगड़ती एक बार फिर फरियाद गोई, जबकि वो मुट्ठी भेज गया था। उसकी नज़र कलाई पर गई जहाँ नहायत मध्यम निशान थे, लेकिन कमरे में फैली मुख्तलिफ रोशनियों की वजह से वो निशान वाजे हो रहे थे। वो निशान देखती उसको अपने किए कत्ल पर अफसोस के बजाय फ़ख्र होने लगा। दिल चाह आगे बढ़कर उस कलाई से किसी तरह वो गलीज निशान मिटा दे, लेकिन वो तो कमरे में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। अगर करीब चला जाता तो ना जाने अपनी क्या हालत कर लेती। वो देखती निगाह से उसे कई पल देखता रहा। एक बार हम बात कर ले तो क्या अच्छा नहीं होगा। वो बेबसी के इंतहा पर था। मुझे तुमसे सिर्फ खौफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कभी भी किसी भी लम्हे तुम अपने गुस्से में मेरा भी कत्ल कर दोगे। नौफल तेज से आगे बढ़ा और उसे खींच कर खड़ा गया। खबरदार, जो अगर ऐसा सोचा। उसके बाजू जकड़े वो दुरुस्तगी से बोला, जबकि चेहरे पर सिमटे शिद्दत पसंदी भरे तासुरात ताबीर को मुकम्मल सहमा गए। सारी दुनिया को मार सकता हूँ लेकिन आपको एक खराश भी नहीं दे सकता। उसका लहजा जुनून से लिए लिए हुए था। मुझे जाने दो यहाँ से नौफल, वरना मैं मर जाऊँगी। मुझ पर थोड़ा सा रहम खा लो, वो भीगी आवाज़ में बोलती। उसका दिल मुट्ठी में जकड़ गई थी। एक मामूली से कत्ल की वजह से आपने मेरा नाम ही बदल दिया। उसने किसी बात पर गौर नहीं किया था, उसने सिर्फ ताबीर का नाम लेने पर गौर किया था। मामूली सा कत्ल, वो बुड़बुड़ाए जबकि सांस किसी ने बुरी तरह रोकी थी। उसका मामूली सा कत्ल किसी की हालत बिगाड़ गया था। वो मौत के दाने से वापस ज़िंदगी की तरफ लौटी थी और वो कह रहा था, मामूली सा कत्ल, यज़दान हूँ मैं आपका, सिर्फ यज़दान। खबरदार जो आपने आज के बाद नौफल का, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उंगली उठाया तंबीहन का। ताबीर फटी आंखों से उसे देखने लगी, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। मुझे जाने दो, मुझे जानने दो, वो दोबारा बुड़ बढ़ाई, जबकि इस बार लहजे में खौफ व हिरास शिद्दत लिए हुए था। नौफल ने उसे अपने बाजू में समेटा और चेहरे पर नरमी बहाल की। एक सर्द लहर ताबीर के वजूद में दौड़ी। उसकी नरमी भी इस वक्त किसी दिल फरेब धोखे से काम नहीं थी। उसने बोझल सांस खारिज की। ठीक है, कल आप अपने गाँव जा रही हैं। उसने पुष्प पर जमे दोनों हाथों से अपने मजीद करीब किया। ताबीर की हैरत बजा थी। वो इतनी जल्दी मान गया था, उसे यकीन ही नहीं आया। सच, बिल्कुल सच। वो दो लफ्ज़ी जवाब भी बामुश्किल दे पाया, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो अगला हुक्म नाफिज किए। ताबीर की एक पल की खुशी घारत कर गया। मुझे यहाँ वापस आने का मत कहना। उसके करीब उसी के सारे खड़े वो चेहरा बुलंद के बाजियत दी। औरत का असली घर उसके शुअर का घर होता है। उसने बात ही रात कर दी थी। ताबीर के बेबसी से आंसू बह निकले, जिन्हें वो समेट गया था। उसका अमल चेहरे पर लाली बखेर गया। बोझल सांसों की तपिश उसे चेहरे पर महसूस हुई तो एक बार फिर आंसू बहे। वो शख्स जानता था ताबीर आज मजामत करने की हालत में नहीं है, तभी अपनी मन मर्जी चला रहा था। वह आज की शादी है, हफ्ते को निकाह और रुखसती है। वो ताबीर के माथे से पेशानी टिकाए। रूह फरसा खबर उसे सुनाते होनक सदा कर गया। बाप भाई की शादी, मगर किसके साथ? हवेली से आप बाहर नहीं निकले, किसी पर एतबार नहीं करेगी, अपने कमरे तक महदूद रहेगी। वो हुक्मनामा सुनाए। ताबीर को हक दाग कर रहा था। अपने दरमियान वो किसी का जिक्र नहीं चाहता था, लेकिन उसे बताना भी ज़रूरी था। किससे हो रही है वो आज भाई की शादी? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोलता। वो उसे जता गया था, जबकि ताबीर सर्द पड़ी थी। वो भयानक रात का मंजर आंखों के सामने ताज़ा होने लगे। वो मर गया, लेकिन आप उस जानवर को याद करके हम दोनों के ज़रा से सिमटे फासले को फिर एक बार बढ़ा रही हैं। वो जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन मुझे पागल ज़रूर कर देगा। तुम, वो बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी तांग गिरफ्त में वो सिसक कर रह गई। हाँ, मैं आपके मामले में एक खुद गर्ज सफाक दरिंदा हूँ, जो अपने मनपसंद चीज़ के लिए एक तो क्या कई कत्ल नहत सुकून से कर देगा। और यकीन करें, मुझे 1% भी पछतावा नहीं होगा। नौफल की शर्त मुरी और एक कत्ल के बाद की लापरवाही ताबीर को एहसास दिला गई कि इस शख्स पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। उसने सहमे से अंदाज में उसकी शर्ट को बुरी तरह जकड़ लिया। अगर मुझे ज़रा सी भी खबर हुई कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा या किसी भी बात का ज़रा सा भी स्ट्रेस लिया, तो एक लम्हा भी मैं आपको वहाँ रुकने नहीं दूंगा। उसी लम्हे आप मेरे मैनेजर में वापस आएंगी। मैं उसके अनोखे हुक्मनामे पर ताबीर ने लाभ दबाकर उभरती सिसकी रोकी। वो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। उस शख्स से फिलहाल दूर जाना उसके हवासों पर सवार था। मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी, वो हिम्मत करते दबा दबा सा चीखी। तो फिर मैं आपको ज़बरदस्ती लहा कर यहाँ कैद कर दूँगा। उसने चेहरा हथों के प्यालों में लिए नहाय सफाकियत से कहा। उसकी सुर्ख आंखों में जनूनियत रकम थी, जो ताबीर की नाजुक जान पर बहुत भारी थी। रोज़ सब तैयारी कर देगी। वो उसे लिए बेड की जानिब बढ़ने लगा। जब ताबीर ने अपने कदम मजबूती से ज़मीन पर जमाए, जैसे आगे ना बढ़ना चाहती हो। आज मेरी ही मन मर्जी चलेगी। उसने
संभलने का मौका दिया बगैर उसे बाहों में उठा लिया। यजदान छोड़ो। वो बुरी तरह झटपटाई, लेकिन अपने मजबूत बाजुओं में संभाले वो उसे बेड पर लिटा चुका था। वो झट से उठकर बैठी तो नौफल ने कलाई पकड़कर उसे हिलो हुज्जा से रोका और दूसरे हाथ के इस्तेमाल से दूध का गिलास पकड़े इसके लबों से लगा दिया। यानी वो दूध उसे हर हाल में पीना था। ताबीर ने बामुश्किल दूध हल्क से उतारा था। वो खाली गिलास टेबल पर रखती उसकी कलाई को थामे करीब आया और उसे दोबारा लिटाया करीब लेट गया और अपना मजबूत हाथ उस पर रखे उसे कैद कर लिया। ताबीर का सांस हल्क में अटका था। छोड़ो मुझे। वो झटपटाई। हरगिज़ नहीं। वो समाज के करीब झुके बोला, यजदान मत करो, तुम्हारी कुर्बत अजियत दे रही है। वो रोते हुए चीखी, आज ये अजियत भी आपको बर्दाश्त करनी होगी। वो मजीद उसे करीब खींचे खुद में समेट गया। उसके आंसू उसकी शर्ट भगोने लगे, लेकिन वो लब बिना तसु लेटे रहा। न उसके आंसू साफ किए, ना ही उसके हाथों को रुका जो मुसलसल उस पर चलाकर आज़ादी के लिए सिसक रही थी। वो जानता था कि वो सिर्फ मज़ाहमत कर रही है, उसे तड़पाने के लिए कुर्बत को अजियत कह रही। हालांकि वो जानते थे कि नौफल यजदान ही उसका वाहिद सुकून है। अब अगर आप खामोश ना हो तो फिर मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा। वो उसके कान के करीब झुके जूम मानी अंदाज में बोला। ताबीर की हरकत पार्क में रुकी थी, जबकि उसके लब जो कई देर से मुस्कुराए नहीं थे अब फैले से थे। कल उसे चले जाना था और फिर ये सुकून आमेज़ वजूद कई दिन मुयस्सर नहीं आना था। वो अपनी बढ़ती वाश्तों के लिए कुछ तो करार चाहता था। उसका वजूद अगर सुकून का नाम था तो दहकती आंखें रूह की तलाह राहत थी। उसके गुलाबी लब जिनसे वो तलख लफ्ज़ बोलती थी नौफल की समात को मिठास की तरह लगते थे, और जब वो गुस्से में अपने हाथों का इस्तेमाल करती थी उसके वो नरम मुलायम हाथ दिल में सुलगती आग को ठंडा कर देते थे। उसकी हरकत थमी और बोझल सांसों की तपिश सीने पर महसूस हुई तो वो समझ गया कि वो सो चुकी है। 3 रातों से वो अधूरी नींद ले रही थी। खौफ से वो जाग जाती थी। तभी आज वो यहाँ आया था ताकि वो पुरस्कून सो सके। वो सोई तो जहर में पनपते ख्यालात उसे उलझाने लगे थे। वो तो उसके एक कत्ल से इतने डर कर दूर हो गई थी। अगर वो उसके बकिया कत्ल के बारे में जान लेती तो वो शायद अगला सांस ही ना ले पाती। जारी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। ताबीर जा रही है, क्या नौफल रह पाएगा ताबीर के बगैर? ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।